Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which is the most suitable reagent for the following transformation? यहाँ पे हमें एक रिएक्टेंट गिवन है जो अल्कोहल है और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें गिवन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रिएजेंट है जिसके साथ ये रिएक्शन कंप्लीट होगी. फर्स्ट हमें ऑप्शन गिवन है अल्कलाइन KMnO4, सेकेंड है I2NaOH, थर्ड है टॉलेंस रिएजेंट और फोर्थ है CrO2CH2. तो अब हम इसको चेक करते हैं कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है. पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रिएक्शन में की कॉन्सेप्ट क्या है. तो ये जो रिएक्शन में की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है तो हम उसी के रेफरेंस में यहाँ पे लेते हैं. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन व्हेन secondary alcohol reacts with halogen in presence of base to give carboxylic acid and yellow PPT. तो इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं. कोई भी हेलोजन जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन अलग अलग रिएक्टेंट देते हैं. यहाँ पे हमें क्योंकि जो हमें रिएक्टेंट गिवन है वो अल्कोहल है तो हम अल्कोहल के ही रेफरेंस में समझेंगे. तो रिएक्शन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं. हम कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं. हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया. अब ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसका जब रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलोजन के साथ बेस की प्रेजेंस में, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए और जो अल्कोहल है वो ऐसा चाहिए जिसके पास एक अल्फा मिथाइल ग्रुप हो. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो ये हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद हम इसको फर्दर हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं अगेन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देगा और साथ में हमारे पास येलो PPT बन जाएगा CHI3. ये जो CH3 है ये CH3 ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा. और फाइनली हम इसका जब H+ के साथ रिएक्शन होगा तो ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो ये हमारे पास आइटोफॉर्म रिएक्शन होता है. तो हमारी जो रिएक्शन है वो भी उसमें भी हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH. यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पे भी हमारे पास एक अल्फा मिथाइल ग्रुप है. और अगर हम प्रोडक्ट देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH जिसमें हमारे पास CH2 और लास्ट में हमारे पास CO2H, मतलब हम इसको COOH भी बोल सकते हैं. अगर हम हमारे रिएक्टेंट में देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल 1 2 और ये अगर हम इसको भी एक कार्बन कंसीडर करें तो टोटल 3 कार्बन है 1 2 3, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आया है वहाँ पे 2 ही है. सिमिलरली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कार्बन है जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें 5 ही कार्बन है. तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो एक आइडोफॉर्म रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि जो हमारे रिएक्टेंट यूज हो रहा है वो एक हेलोजन है जिसमें कोई बेस हमें चाहिए रहता है. बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. तो अभी अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो है I2 और NaOH. So our final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.